सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यीशु ग्रेस मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जो सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, वो आपकी स्क्रीन पर आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले। ये नीति वचन अध्याय उसका 3 का और पद 5 है। यहाँ लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तेरा आगे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ठीक है, हम इसी पे सीखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक है, रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? रिजल्ट ये होगा कि आपका जो शरीर है वो चंगा और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं पहले। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा। प्रभु जी नीति वचन अध्याय 3 का पद 5 और 8 पिता प्रभु जी हमने पढ़ा है, इसका भेद खोल। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि इस समय जितने प्रभु जी इस समय जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं पिता प्रभु जी, चाहे लाइव देखें या रिकॉर्डेड वीडियो, आने वाले समय में पिता प्रभु जी तो हर एक से बात कर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिसकी जैसी आवश्यकता है आप पूर्ण करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, हर एक को तू संभाल, हर एक को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। देखिए, मेरा हमेशा जैसे थीम रहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की अपने से बेहतर समझें, एक दूसरे की आप सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना न छोड़ें। ठीक है, चलिए हम लोग जो विषय है उस पर बात करेंगे आज। जैसे मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम काम न करें, या जहाँ परमेश्वर हमें बोलता है कि यहाँ जाओ, या कोई काम करने के लिए बोलता है कि ये काम करो,
उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम उस काम को करें नहीं या वहाँ जाएं नहीं। किसी से परमेश्वर मिलने के लिए बोलता है, उससे मिलें, जहाँ परमेश्वर भेजता है वहाँ जाएं, ठीक है। यहाँ जो समझ का सहारा है और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसका मतलब यह है कि जो कुछ हम करें परमेश्वर को स्मरण करके करें, ठीक है। चाहे हम इस दुनिया में सेकुलर वर्क करते हैं, चाहे हम आत्मिक काम करते हैं, चाहे सेवा करते हैं, कुल मिला के परमेश्वर को स्मरण करके काम को करें, ठीक है। परमेश्वर को प्राथमिकता देकर, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उस काम को आप करें, ठीक है। यहाँ लिखा है अपनी समझ का सहारा न लेना, ठीक है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ठीक है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा ये रिजल्ट आ गया। देखिए रिजल्ट है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, ठीक है। रिजल्ट क्या है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर आशा करते हैं, हम परिस्थिति को देख के डरते नहीं है। परमेश्वर में हम जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, हम हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, ठीक है। देखिए जब इस संसार में कई चीजें कई मुकाम पर आकर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर मना कर देता है, जब मरीज उस आईसीयू या उस सीरियस कंडीशन में चला जाता है तो डॉक्टर भी मना कर देता है कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता, खाली परमेश्वर बचा सकता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम उस मुकाम पर हार जाते हैं, मेडिकल हार जाता है, लोगों का भरोसा हार जाता है। उस मुकाम पर मैंने कहा कि डॉक्टर भी कहता है कि इसके लिए आप अब प्रार्थना करें, इसे बचा कोई सकता है तो वो ऊपर वाला है, ठीक है। वो अपनी नज़र में अपने रवैये से कहते हैं कि उसे जो बचा सकता है वो उसे ऊपर वाला बचा सकता है, ठीक है। यानी उनके कहने का मतलब है कि परमेश्वर ही इसे बचा सकता है। तो मैंने कहा कि एक मुकाम पर मेडिकल भी हार जाता है, लेकिन कोई है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है और वो परमेश्वर है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह है। जब आपका भरोसा उसके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है, तो आप किसी भी मुकाम पर हारते नहीं हैं, ठीक है। हम कभी भी हारते नहीं हैं जब हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में हमें संघर्ष को भी देखना पड़ता है, हम जीवन में हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं, लेकिन इन सब के अंदर वचन में लिखा हुआ है कि हमें हमारी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, ठीक है। देखिए मैंने पिछले कुछ बीते दिनों पहले एक राजा का जिक्र किया था जिसका नाम था यहोशापात, ठीक है। उसके राज के इर्द गिर्द बहुत सारे राजाओं ने उसके राज्य पर अटैक किया, ठीक है। उसकी जो सेना थी मुट्ठी भर थी, यहोशापात की जो सेना थी वो मुट्ठी भर थी और वो डर गया, घबरा गया, ठीक है। देखिए पहली बात तो आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल निकल जानी चाहिए कि मैं कोई मोटिवेशन यहाँ स्पीकिंग कर रहा हूँ, नहीं, मैं मोटिवेशन नहीं, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, फेथ की बात कर रहा हूँ।
वो फेथ जो हमारा परमेश्वर के प्रति है। ठीक है, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो जीवित परमेश्वर जो हमारे और आपके साथ में। ठीक है, तो उस राजा ने जब सेना को देखा, वचन में लिखा हुआ है वो डर गया, घबरा गया। ठीक है, वो राजा डर गया, घबरा गया और उसने मंत्रियों को बुलाया और वचन में लिखा हुआ उसने प्रार्थना करी। प्रार्थना क्या करी? उसने प्रार्थना जो की थी वो प्रार्थना ये करी थी कि प्रभु हमें कुछ उपाय नहीं सूझता है, हमें कुछ उपाय नहीं सूझता है। देखिए, कभी कभी हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, आगे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपके जीवन की परिस्थितियों में, आपके जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन के आपकी आवश्यकताओं के अंदर, जीवन के आपकी उन जरूरतों को लेकर आप कभी कभी उदास हो जाते हैं। कैसे जरूरतें पूरी करें, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन आपको कुछ भी सूझता नहीं है। उसकी भी प्रार्थना यही थी उस राजा यहोशापात की कि हमें कुछ भी नहीं सूझता। आपकी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपकी भी हालत वही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कुछ नहीं सूझता है कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता। आपको, अगर आप सेवकाई में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवश्यकताओं के लिए आप उथल पुथल में लगे पड़े हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं फाइनेंशियली, अगर आप संघर्ष के अंदर हैं, समस्याओं में हैं, इर्द गिर्द समस्याएं हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुछ नहीं सूझता है। उस राजा को भी उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था। दिमाग जो है बंद हो जाता है इंसान का काम करना उस समय, उस परिस्थिति में जब उन हालात, उन समस्याओं को देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसने प्रार्थना करी, उस राजा ने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि हे परमेश्वर, हमें कुछ उपाय नहीं सूझता, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक है, देखिए, कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो एक साधारण सा उपाय है, साधारण सा उपाय यह है कि आप अपनी समस्या उस परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। उस परमेश्वर पे आप, ये मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी सारी समस्या जो आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं, तो किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा है कि अपनी उस समस्या को परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर पर डाल दीजिए। आपकी जो भी समस्या हो, उसे, वो समस्या जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, कैसे आगे उसे वो समझ नहीं आ रहा है आपको कि मैं कैसे आगे बढ़ूं परमेश्वर के साथ, या मैं जिस समस्या के अंदर हूं उससे मैं कैसे उभरूं। तो मेरे अजीजों, आप जो समस्या है अपनी उस पर डाल दीजिए। वचन में लिखा हुआ है, उसी को सब काम स्मरण करके करना। 6 में लिखा हुआ, 3 के 6 पद में लिखा हुआ, नीति वचन 3 के 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, वहां लिखा हुआ है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। आप इसे अपने घर में पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पीछे। यहाँ लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब आप
किसी भी समस्या के अंदर हैं, बाइबल में लिखा है उसके अंदर भी आप स्मरण कर लेना, परमेश्वर को स्मरण कर लेना। ठीक है, यहाँ जो शब्द है उसी को सब काम स्मरण करके करना है। ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि जिस समस्या के अंदर हैं उसमें आप स्मरण करके उस काम को कर लेना। ठीक है, वचन में लिखा हुआ है वो सिर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन? परमेश्वर। ठीक है, देखिए कभी कभी हमारे जीवन में आपने नोटिस करा होगा, आपके जीवन में गवाहियाँ होंगी कि आपने ऐसा कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी ऐसी भारी समस्या में फंसे होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि मुझे ये सबके साथ है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं, कैसे इस समस्या से बाहर आऊं, और आपने वहाँ पर एक प्रार्थना की होगी, परमेश्वर मुझे इस समस्या से निकाल। वचन में देखिए आपने वहाँ पर कभी कभी चमत्कार भी देखा होगा कि आपको सडनली उस समस्या से परमेश्वर ने, पिता ने आपको निकाल लिया होगा, है ना। और आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा कि मैं किसी समस्या में अभी थोड़ी देर पहले फंसा हुआ था, लेकिन वो वचन में लिखा हुआ वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक है, उस पे जब हम डालते हैं, आपकी हालात अच्छे नहीं हो सकते हैं, फाइनेंशियली आप हो सकता है या शारीरिक रूप से आप संघर्ष कर रहे हो, फाइनेंशियली आप दिक्कत में हो, या हो सकता है आप किसी ऐसी समस्या में फंसे हो जहां आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे अजीजों, साधारण सा बाइबल का मूल मंत्र है कि संपूर्ण मन से उसके ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है, परमेश्वर के ऊपर। ठीक है, आपको भरोसा करना है प्रभु। भरोसे का मतलब देखिए, इंग्लिश में जो भरोसा होता है वो होता है ट्रस्ट, उस पे भरोसा करना। ठीक है, देखिए बाइबल में एक जगह जब अब्राहम को परमेश्वर ने टेंट से बाहर निकाला, उसके टेंट से उसे कहा बाहर निकल, है ना, और तारों की तरफ देख, उसे गिन। ठीक है, उसे गिन, और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे कहा क्या तू उनको गिन सकता है? समुद्र की जो नीचे बालू है उसके कण गिन। ठीक है, मैं तेरे वंश को ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और वचन में लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, भरोसा किया, ट्रस्ट किया। ठीक है, उस रात ही उसके पास बच्चा नहीं आ गया था, उस रात ही उसके पास इसहाक सारा से नहीं आ गया था। वचन में लिखा हुआ है उसने खाली उसकी बात पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। ठीक है, ट्रस्ट का मतलब साधारण से ये है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जिस समस्या में हूँ मुझे परमेश्वर निकाल देगा, प्रभु मेरा निकाल देगा, जो मेरा पिता है वो मुझे बाहर निकाल लेगा। मैं जिन कष्टों में आज हूँ उससे मुझे वो उभार देगा। ठीक है, बेशक आपके समस्या कुछ क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है उसने उस रात परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया। और उसी अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने खाली उसके विश्वास करने की वजह से परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया। विश्वास करने से, वचन में लिखा हुआ है, उसी अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि उसने खाली जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसे धर्मी बना दिया। ठीक है, खाली विश्वास करने से। विश्वास की साधारण सी डेफिनेशन यही है कि जो आपके पास नहीं है उसकी आप आशा करते हैं। ठीक है, जो आपके पास नहीं है वो आप आशा करते हैं कि मेरे पास होगी, मेरा परमेश्वर मुझे वो देगा। आप अगर किसी समस्या में आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि मुझे वो निकालेगा, छुड़ाएगा, तो आप छूट चुके। वचन में लिखा जो कुछ तूने प्रार्थना से मांगा
और जो कुछ तूने विश्वास किया परमेश्वर की ओर से वो तुझे मिल चुका। ठीक है, चुका का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी दे चुका है वो, पहले से ही वो आपको दे चुका है। आप अपनी समस्या को देखकर रोए नहीं, उसके ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। विश्वास ये करें, भरोसा ये करें कि वो मुझे निकाल लेगा समस्याओं से। सब काम उसी को स्मरण करके, ठीक है, या आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसके अंदर उसे स्मरण करें, उसके अंदर आप स्मरण करें। ठीक है, आप अपनी जो समझ है उसे एक तरफ रख दें। ठीक है, अभी तक आपने कोशिश अपनी तरफ से कर ली, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, उन चीज़ों से निकलने के लिए, लेकिन ये समय अब ये आ गया है कि आप अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दें, उसे साइड रख दें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। वचन साफ साफ कहता है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मेरे अजीजों, ये साधारण सा प्रचार है, साधारण सा परमेश्वर का वचन है। ये इतना कठिन नहीं होना चाहिए जो 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 संसार कभी कभी बनाने की चेष्टा करता है। इस वचन को तोड़ मरोड़ के और भी कई तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। वचन बहुत साधारण है। वचन का मतलब साधारण सा ही है कि उसके ऊपर भरोसा करें। अपनी समझ का सहारा हम ना लें, वरन संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा करें। यदि आप समस्या में हैं तो ठीक है, यदि आप सोचते हैं नहीं मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं मेरे तरीके से इन सारी समस्याओं से ओवरकम हो जाऊंगा, जीत जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा कि एक न एक दिन यहाँ पर साइंस भी फेल हो जाती है और मेडिकल भी फेल हो जाता है उस परमेश्वर के ज्ञान के सामने। हालेलुया। देखिए, मैं एक बाइबल से ही बात बताऊंगा कि जब इजराइलियों को मूसा उस देश प्रॉमिस लैंड की ओर, कनान देश की ओर लेकर आ रहा था, तो रास्ते में वचन में लिखा हुआ है उन्हें जहरीले सांप मिले जो इजराइलियों को काटने लग गए। ठीक है, यहाँ तक कि मूसा जो था एक ट्रेंड, उसे एक अच्छा मेडिकल ज्ञान था मिस्र के अंदर। ठीक है, देखिए मिस्र को हम लोग पिछड़ा समझते हैं। एक्चुअली मिस्र अपने प्राइम काल में, वचन में लिखा हुआ है, सॉरी वचन में नहीं, मिस्र प्राइम काल में अपने मतलब जब उसका वैभव था उस समय में वो मम्मीज के अंदर, जो मम्मीज थी उनकी डेड बॉडीज थी, वो नासिकाओं से मम्मीज का दिमाग निकाल लिया करते थे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सर्जरी में बहुत टॉप थे, मेडिकल उनका बहुत हाईएस्ट था उस समय का, और मूसा का वो ज्ञान था। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा नहीं, बात चंगाई की है तो मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। ठीक है, उसने कहा पीतल का एक सांप बना, परमेश्वर ने कहा मूसा को एक पीतल का सांप बना और ऊंचे पे लटका। ठीक है, जो भी उस पीतल के सांप को देखेगा वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सांसारिक जो मेडिकल ज्ञान था उसे परमेश्वर ने साइड कर दिया। ठीक है, चंगाई की जब बात आई, परमेश्वर कहता नहीं, तुम अपने नहीं मेरे ज्ञान को अपनाओ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनाओ। तो मेरे अजीजों, एक समय में संसार का ज्ञान, संसार का आविष्कार सब कुछ नष्ट हो जाता है, सीमित है, लेकिन परमेश्वर असीमित है। उसके ऊपर भरोसा जो करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं, उसके लिए वो असीमित काम करता है। तो मेरे अजीजों, आपके लिए परमेश्वर
असीमित काम करेगा। विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा करें, आशा बनाए रखें, अपने 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 भरोसे को टूटने न दें। वचन में लिखा हुआ है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ तक कि उसका प्रॉमिस है 8 में, अगर देखें ये 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ऐसा करने से तेरा शरीर क्या रहेगा? भला चंगा रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से तेरा शरीर जो है भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हड्डी की भी रक्षा करेगा। आपके हर एक ऑर्गन, सारे शरीर के चंगा रहने का क्या बनता है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास, चंगा रहने का। सारे शरीर में आपके सारे ऑर्गन्स भी आते हैं। आपकी किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, आपके बाल, ब्लैडर और आपकी आंतें, आपका ब्रेन, आपकी आंखें, सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है तेरा शरीर क्या रहेगा? चंगा रहेगा। देखिए कुछ मेडिसिन जो होती हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, पेन किलर वगैरह हैं, ठीक है, वो कुछ शरीर के लिए अच्छी होती है, लेकिन किसी के लिए डॉक्टर भी कहते हैं वो हार्मफुल होती है। ठीक है, तो आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसे लेते रहिए, लेकिन कई मेडिसिन जो होती हैं वो दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन खाली ऐसा है जो सारी शरीर के चंगाई के लिए होता है, सारे शरीर के चंगे होने के लिए। ठीक है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसका वादा है। जब आप उस पर भरोसा, उस पर आशा रखते हैं, ठीक है, अपने माइंड को एक तरफ रखते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी जो भी हालात हैं इस समय, ठीक है, आप बेहतर जानते हैं आपकी समस्याओं को। आप अपनी समस्या के लिए क्या करें? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें कि परमेश्वर मुझे निकाल लेगा इस समस्या से, मुझे छुड़ाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। उसके साथ बोलें, खाली विश्वास न करें, उसे बोलें भी। हमें प्रभु आशीष दे आपको। आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप आशीषित हुए, आप अपनी प्रार्थनाएं हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि वे भी आशीषित हों। मेरे लिए भी प्रार्थना करें। हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें, कंटिन्यू प्रार्थना करें। प्रभु